ओम प्रकाश राजभर, मंत्री पंचायती राज। भाई प्रेमचंद प्रजापति के साथ क्यों हूं, इस पे आप लोग जरा सोचिएगा। प्रदेश में 25 करोड़ आबादी में किसी थाने पर, किसी जिले में, किसी तहसील पर, किसी ब्लॉक पर कहीं भी प्रजापति के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो कोई मिले न मिले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर प्रेमचंद प्रजापति के साथ नजर आएगा। कहीं भी पूरे प्रदेश में 75 जिले में 25 करोड़ आबादी में हम आपके साथ हैं। इस नाते हम आपके साथ हैं कि जौन बीमारी तो है वह बीमारी हम आपके पल्ले तो हथियारों का, हमारे पल्ले तो वो नहीं। आप जब चाक चलाते थे, पहले जब चाक चलता था तो चाक को घुमाने के लिए एक डंडा, क्या बोलते हैं, चकाई, हम उसको डंडा बोलते हैं अपनी भाषा में। तो आपके पास तो हाथ में डंडा भी है, आपको तो काम भी है, आप मिट्टी का बर्तन बना करके कारोबार भी कर लेते हैं। लेकिन हम जिस कम्युनिटी में पैदा हैं, हमारे जाति के कोनो कमोए नहीं मिले। संविधान में लिख गया क्रिमिनल कास्ट, फिर लड़ झगड़ करके दोनों तरह से डी रोटी में आए, उससे भागते पर आते हैं पिछड़ी जाति में आ गए। आप यहाँ आए हो, गिनती प्रजापति की हो रही है कि राजभर की? यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ गिनती प्रजापति की हो रही है कि राजभर की? प्रजापति की। हम यहाँ खड़े हैं, दिल्ली आईबी की खबर जाएगी, लखनऊ मुख्यमंत्री तक, पूरे यहाँ आजमगढ़ के एनआईओ के माध्यम से खबर जाएगी इस बात की कि अब प्रजापति भी गर्मा था। अब प्रजापति भी गर्मा था, कहीं गर्मा था, अब यहू के नौकरी चाहता, रोजगार चाहता, शिक्षा चाहता, स्वास्थ्य चाहता, यहू के हिस्सा चाहता, यहू के बेटा बेटी के लखनऊ में एमएलए और मंत्री बनाकर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए नेता चाहता। हमको तो आश्चर्य हुआ, अभी हमारे बीच में बैठे हैं भाई, बड़े भाई हैं लालचंद प्रजापति जी। इन्होंने 89 में चुनाव लड़ा, 1989। आप सोच लो, 1989 का मतलब होता है कि 36 साल पहले इन्होंने 69,700 वोट पाया था, निर्दल। इनको कौन वोट दिया था? इनका बिरादर दल है। लालचंद प्रजापति जी ने 69,700 वोट आज के 36 साल पहले हासिल किया। और आज गिनती हमारी नहीं है, आज हमारी गिनती नहीं है। चाहे आप किसी दल से पूछे, किसी नेता से, तो कहता कहां वो था। यही वजह हम लोग निकल रही कि जहां प्रेमचंद प्रजापति, महेश प्रजापति जी आधी रात को भी बुलाएंगे तो प्रजापति के सवाल का राजभर खड़ा नजर आएगा आपके साथ। हम यही दिखाना चाहते हैं। ये पूर्वांचल में तो आबादी बहुत कम है। आपको अगर ले चले झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, रही एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, सावली, मुजफ्फरनगर, एक एक विधानसभा में आपको बता दूं राजभर से ज्यादा वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रजापति है, लेकिन गिनती नहीं है तेरी। जब हम लोग जाते हैं पश्चिम में तो लोग कहते हैं बहुत प्रजापति, हमके टिकट क्यों नहीं देते हो? एक दूगो दे के पहलवा एगो देते रहा सर, बसपा वाले एगो, सपा वाले एगो, भाजपा वाले एगो, कांग्रेस वाले एगो। जब से प्रेमचंद प्रजापति जी पार्टी बना के टिमटिमात हो, अब 3-3 को, 4-4 को कुल चापत हो। कहीं बदे ये कैसे खर्चाली ठोकलन है तपीरा था। जैसे यही नहीं, अभी हम लोग गए थे चित्रकूट में, भाई ने कार्यक्रम रखा था प्रेमचंद जी ने, बता रहा हूं कि 10,000 प्रजापति जुटा और संजोग से बहुत दिन त्योहार है। जैसे आज नवरात्र था, ऐसा ही बहुत दिन त्योहार रहा। वहां लोगों ने कहा कि नेताजी एक दिन पहले डालो तो कम से कम यहाँ 25,000 लोग उठी। हमको कोई दिक्कत नहीं, 10,000 हो ना, इतने बहुत है। और आपको बता दूं माता और बहनों, देखने राजनीति की, राजपूत ने किया, भूमिहार ने किया, यादव ने किया, चमार ने किया, पटेल ने किया, मौर्य ने किया, जो लोगों ने राजनीति किया अपना झंडा डंडा लेके निकले। आज उनके बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गए। हम कहां खड़े हैं? ताकत वहां जहां से बनते हैं। आपको बता दूं अभी विधानसभा के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले सदन चल रहा था, सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रकाश करते हुए कहा 86 में 56 यादव एसडीएम बनाया था समाजवादी पार्टी में। बात करेंगे पीडीए की, 86 में 56 अकेले यादव। कहां जाएगा प्रजापति, कहां जाएगा राजभर, कहां जाएगा पाल, कहां जाएगा चौहान, नाइक, लोहार, कहां जाएगा, कहां जाएगा पटेल, कहां जाएगा चौहान, बिंदु में कहां जाएगा? ये बात सदन के अंदर गूंजने लगी तो मर्चा लगता है। 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को लागू है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी से लड़ करके 27% आरक्षण को बांट दिया, 7, 9, 11। 7% जो मजबूत जाति है उसको अलग कर दिया, 9% जो उससे कम मजबूत है, और जो सबसे पिछड़ा है, कमजोर है, उसको 11% सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार करा दिया। देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट भी आ गई, समीक्षा भी हो गई। एक बार भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के नेताओं के जवाब पर यह बात नहीं आती है। और आज मुझे तो खुशी है बताते हुए कि आज सेल्फ कार, चाहे चले जाओ चित्रकूट में सर्टिफिकेट बन रहा, वहां जागृति आई। जहां जहां भागीदारी पार्टी ने आंदोलन किया वहां जागरूकता हुई, डिमांड बढ़ी और शिल्पकार को
अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट। चले जाओ संत कबीर नगर, वहां कार्यक्रम जहां जहां हम लोग गुनगुना रहे हैं, अब यहाँ भी गुनगुना रहे हैं। अब मामला यहाँ भी गरमाए, जो उन बीमारी से याद दुखी हो उसी से हम सब लोग मिलकर के अपनी बीमारी को दूर करने का काम करें। दूसरे के भरोसे लड़ाई नहीं होती है। आज आप चले जाओ, अगर प्रजापति अपने को बहुत बड़ा नेता बनता है कि हम समाजवादी पार्टी के नेता है, बसपा के नेता है, हम भाजपा के नेता है, अगर बहुत बड़े नेता हो, उनकी बस्ती में यही झंडा लेके चले जाओ और जाके कह दो कि मेरा झंडा 5 को टांग दो अपने गांव में, तो बताओ टांगेगा? बोलो टांगेगा? नहीं। लेकिन आप लोग महान हो, आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, साड़ू का साड़ू आएंगे और सड़ुआइन भी साथे लेके आएंगे। तो आपको लोग सोचना कि सड़ुआइन आई भाई तो टांगी ले, आप नहीं सोच रहे अपने बच्चे का भविष्य खत्म कर रहे हो। इस नाते आपको सलाह दे रहा हूं कि जब दूसरा आपका झंडा नहीं टांग सकता तो आज से आप भी कसम खा लो कि आज के बाद दूसरे का झंडा अपने गांव में नहीं टंगने देंगे। टंगेगा तो भागीदारी पार्टी का झंडा टंगेगा, प्रेमचंद प्रजापति, महेश प्रजापति, हमारे लालचंद प्रजापति और हमारे तमाम साथी हैं, इनका झंडा टंगेगा। ये बात हम आपको क्यों कह रहा हूं, कोई नेता